राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको राधे की आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। रुद्र की नेत्र अग्नि से काम का भस्म होना, रति विलाप, देवताओं की प्रार्थना, शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना तथा रति का सांबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। अब उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के लिए आकर्षित कर्ण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का हाश होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, इसमें विघ्न कैसे आ गया है? किस कुकर्म ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया है? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रय दाता महायोगी परमेश्वर शिव शंकर युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूर्छित मद अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ गया। मुने उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया तथा अब भगवान शिव पर अपने अस्त्र की व्यर्थ हो जाने पर ममद काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जान पर काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उनकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रथा प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो भगवान क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। व्याकुल हो हाय हाय क्या हुआ, ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखिलाने लगे। उस समय विकृत चित हुए पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। कांटों तो खून ही नहीं निकले। वे सखियों के साथ अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति के मृत्यु के दुख पर वह इस तरह पड़ी थी मानो वह मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश हुआ तब अत्यंत व्याकुल हो और रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोले, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया है? मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया है। हाय हाय नाथ सोमर स्वामी, प्राण प्रिय, हा मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हा प्राणनाथ, यहाँ क्या हो गया है? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोती बिलखलाती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उनका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त
वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए थे। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो दुख सुख देने वाला और न कोई दुख देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूं बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल्य महादेव, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचनों को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महादेव का हमने जो यह कार्य किया है इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर इससे यह काम कराया था। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा न समझे। सब कुछ देखने वाले देव गिरीश्वर सती साध्वी रति अकेली अति दुखी विलाप और कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। शंकर, यदि इस पर क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला है तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्रलय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति को शोक दूर करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह अन्यथा नहीं हो सकता है। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता है। तब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। इस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही सांबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शांबा उसे शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शंबुसासुर के नगर में संपूर्ण पूर्वक निवास करना चाहिए। वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबुसुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नाम धारी काम अपनी कामिनी रति को तथा शंबासुर के धन को लेकर उनके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। आज की कथम यहाँ ही समाप्त करते हैं। आगे की कथम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।